सीधे तौर पर व्यवस्थापक पद से हटाए गए हैं गोपाल राय। अब देखिए लगातार एक्शन तो देखने को मिल रहा है, एफआईआर भी दर्ज की जा रही है और सीएम योगी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट भी तलब कर दी गई है, पूरी एसआईटी की तरफ से रिपोर्ट भी बनाई गई है, पर इस पूरे मामले में सवाल अनेक हैं। एक या दो नाम काफी नहीं है इस पूरे केस में और अभी सभी की नजरें यहीं टिकी है कि कितने बड़े नाम भी इस पूरे मामले में देखने को मिलते हैं। फिलहाल जांच जारी है और एक्शन भी देखने को मिल रहा है। देखिए जिस तरीके से राम मंदिर में ये चोरी की घटना देखने को मिली है, जो चंदा चढ़ाया गया था उस पर पूरा हाथ साफ किया। अब सवाल अनेक है, जो ये दान पात्र था, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उस दान पात्र से इतनी चोरी कैसे हो गई? अब चोरी तो हुई, किन किन के इसमें नाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया है। अब विपक्ष इस पर खूब राजनीति भी कर रहा है, सरकार को जमकर घेर भी रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कब नाम जो है सामने आएंगे, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और खाना पूर्ति क्यों की जा रही है। विपक्ष की तरफ से यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है जो अभी नाम तो दिए गए हैं, कुछ गिरफ्तारियां देखने को मिल रही है, सभी को छोड़ दिया जाएगा कुछ टाइम बाद जैसे ही मामला ठंडा होगा। आखिर कार्रवाई कब होगी? देखिए बात की जाए योगी सरकार की, तो योगी सरकार इस पूरे मामले में एक्शन मोड में भी नजर आ रही है, कार्रवाई भी देखने को मिली है। 8 लोग जो है गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, अभी भी एफआईआर दर्ज की जा रही है और जांच आगे जारी है। सीसीटीवी कैमरे भी तलाशे जा रहे हैं, पर सवाल अनेक हैं। इतना बड़ा ये राम मंदिर उद्घाटन हुआ और तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसके चलते भी ये पूरी चोरी देखने को मिली है। राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी हुई यह भी खबर रहने वाली है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट में आरएमओ यानी कि रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरएमओ अर्जुन देव की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। आरएमओ पर भी सीसीटीवी निगरानी की जिम्मेदारी है। देखिए अब सवाल खड़े होना भी लाजमी हो जाता है कि इस तरीके से आखिर कैसे चोरी हो सकती है। इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अब नाम आरएमओ अर्जुन देव का भी सामने आए हैं। हम उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर है। अब ये भी सवालों के घेरे में आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये चोरी जो हुई है राम मंदिर में देखने को मिली है। जो दान आप लोगों की तरफ से चढ़ाया गया अपनी श्रद्धा अनुसार, उस दान को मंदिर से उड़ा ले गया। अब तमाम सवाल यहाँ खड़े हो जाते, कई नाम सामने आ रहे हैं। एक एक करके जांच जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अब नाम भी कई सामने आ रहे हैं। अब राम मंदिर चंदा चोरी का ये जो पूरा मामला है ये काफी तूल भी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जा रही है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अर्जुन देव जी का भी नाम इस भूमिका में सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार जांच की जा रही है, सीसीटीवी मॉनिटर किए जा रहे हैं। चंदा चोरी मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का भी बड़ा बयान देखने को मिला है। चंदा चोरी होने जो है काफी दुखद है। प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया, नागरिकों से इकट्ठा किया गया फंड सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी थी। आखिर ये फंड कैसे गायब हो गया? प्रियंका गांधी भी जमकर सरकार को घेरती हुई नजर आई और सवाल भी खड़े करती हुई नजर आई है, क्योंकि ये जो ये फंड था ये जनता का था। जनता ने अपनी श्रद्धा अनुसार राम मंदिर में ये दान चढ़ाया था। ये दान किस तरीके से चोरी हो गया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सरकार की है। साफ तौर पर प्रियंका गांधी की तरफ से इस पूरे मामले पर तमाम सवाल खड़े किए गए और निशाना भी साधती हुई नजर आई, कहती हुई नजर आई जो ये जनता का फंड था, जो जनता ने राम मंदिर में अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ाया था, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की थी। That people from all over the country, those who believe and those who have faith, gave donations and now those donations have been stolen. I think it is tragic. I think it is shameful. It's not just funds that have been given by big corporates. These are funds which have been collected from every citizen, and there was a drive to collect them. So who is responsible? If you collected them, it's your responsibility to keep them safe. आरोपी
अनुकल्प के घर पहुंचा जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। अनुकल्प के घर वालों ने दरवाजे ही नहीं खोले। जब हमारी टीम पहुंची, सवालों का जवाब नहीं दिया गया। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, दरवाज़ा भी जो है हम खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई भी बात सुनने को यहाँ नहीं आ रहा है। हल्की सी एक आवाज़ ज़रूर आई थी, बात करने की कोशिश की गई थी। यही अनुकल्प मिश्रा का घर है। हालांकि गीता मिश्रा ने बताया, जो कि साथ में पड़ोस में रहती हैं, उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते थे और यहाँ उनकी माँ, उनके जो है एक बेटी है, उनकी वाइफ है, वो यहाँ रहते हैं। तो ये हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जी मीडिया नेटवर्क यहाँ पर पहुँचा और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को जानने की, इस मामले में क्या है, मामले और कई चीज़ें हैं उसको खंगालने की, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत हो पाए और अगर ये कुछ अपनी बात रख पाएँ, क्योंकि सारी चीज़ें जो है इनसे भी पूछनी जो इस संबंध में ज़रूरी हैं और वही हम कोशिश कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। सुनिए, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कैमरे पे नहीं करेंगे, आप एक बार आइए तो सही। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो कोई भी अभी दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा है। हालांकि यहाँ घर में लोग हैं, इस समय मौजूद हैं, लेकिन बातचीत करने को तैयार नहीं है। अब इसी मुद्दे से जुड़ी हुई आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। राम के नाम पर महालूट, कर दी बड़ी भूल। गुस्से में राम भक्त, क्या भंग होगा ट्रस्ट? करोड़ों लोगों की आस्था का धाम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जिन जिन लोगों ने महालूट की, अब उनका हिसाब किताब शुरू हो चुका है। 500 साल के संघर्ष के बाद रामलला को छत मिली थी, भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। महाकुंभ के दौरान राम भक्तों की ऐसी अपार भीड़ शायद ही पहले अयोध्या में कभी पहुंची हो, लेकिन ट्रस्ट ने जो लांछन लगाया उससे राम भक्त बहुत आहत हैं। ट्रस्ट ने चढ़ावे के पैसों की जो बंदर बांट की, उससे साधु संत नाराज हैं। आपको बता दें, कल सीएम योगी ने कहा था कि जनास्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था, तुम बताओगे हमें आस्था? चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है। जिन 8 लोगों पर एफआईआर है, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पूरे मामले पर सीएम योगी एक्शन में है, लेकिन विपक्ष सरकार को